नवरात्रि के पावन पर्व पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की पुण्य स्थली और साथ ही साथ माँ गंगा का पावन तट और हिमालय की प्यारी सी ये गोद, ये ऐसा स्थल जहाँ हमारे पूर्वज और संस्थापक पूज्यपाद स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, स्वामी भजनानंद जी महाराज एवं अन्य सभी पूज्य संत यहीं इन्हीं पवित्र वृक्षावलियों के पंचवटी के बीच में बैठकर प्रश्नोत्तर समाधान करते थे। आज हम नवरात्रि का पावन पर्व का दूसरा दिवस मना रहे हैं। कल हम सबने चिंतन किया था, क्योंकि ये प्रवचन का नहीं बल्कि चिंतन का समय है, और कल चिंतन किया था कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल मां दुर्गा के एक स्वरूप का चिंतन शैलपुत्री के रूप में हमने किया, और आज उनके दूसरे स्वरूप का चिंतन करेंगे, वो है ब्रह्मचारिणी रूप। ब्रह्मचारिणी रूप इसलिए मिला, मां पार्वती ने संकल्प किया कि मैं तपस्या करते हुए पूर्णता को प्राप्त करूंगी, और उनकी पूर्णता थी भगवान शिव। और यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम है। और तप करूंगी, तपस्वरूपा तपोस्वरूपा ये स्वरूप उनका है। और तप का अर्थ है कि संयम पूर्ण जीवन जीना, क्योंकि संयम जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। तप जीवन में पवित्रता प्रदान करता है। छोटे छोटे संकल्प, एक संकल्प ही तो है। अभी यज्ञ हुआ, यज्ञ से पूर्व सबने मिलकर संकल्प किया। जब हम संकल्पित हो जाते हैं तो संकल्प एक बीज बन जाता है। ये पेड़, ये प्यारा सा वट वृक्ष, ये प्यारा सा पाकर, प्यारा सा पीपल, ये सभी एक दिन बीज थे। इस बीज में ही इतना बड़ा विशाल वृक्ष समाया है। इस बीज में ही पत्ते समाये हैं, फल समाये हैं, फूल समाये हैं, तना समाया है और जड़ें समाई हैं। और इसकी जड़ें अगर देखेंगे इतनी विशाल हैं, जितना आप ऊपर प्रसार देखते हैं उतना ही नीचे भी है, और सब जुड़ा हुआ है। यही काम संकल्प करता है, जोड़ के रखता है जीवन को। व्यक्ति बिखरने को भी हो तो संकल्प वापस जोड़ लेता है, क्योंकि संकल्प ही तो बीज है, और ये सब बीज का ही विस्तार है। और जब हम अपने जीवन में एक ऐसा बीज बोते हैं कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक जीऊंगा, मैं नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में जीऊंगा, मैं यदि किसी में दर्शन भी करूंगा तो नेगेटिविटी का नहीं, दोष कहां नहीं होता है, पूर्ण तो परमात्मा है। मैं द्वेष का दर्शन नहीं, मैं दोष का दर्शन नहीं, बल्कि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। अगर आप किसी में दोष का दर्शन करेंगे या द्वेष का दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे जीवन द्वेष में बन जाएगा और जीवन दोष में बन जाएगा। इसलिए बार बार ये याद दिलाया जाता है, तप का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। पार्वती जी का तप तो अद्भुत था, अद्भुत तप। उन्होंने संकल्प किया, वरऊ शंभु नित रहूं कुमारी, जन्म जन्म लग रगड़ हमारी, वरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। क्या अद्भुत उनका संकल्प है कि ये एक संकेत है कि मुझे किसको वर्ण करना है, मेरे जीवन में मैं किसको वर्ण करूं। बहुत कुछ है चुनने को, वर्ण माने चुनाव, वरेण्यम माने मैं चुनाव करता हूं। मेरे जीवन में मैं क्या चुनता हूं, मैं क्या चुनती हूं, ये मेरे ऊपर है। मैं अच्छा चुनूंगा
तो अच्छा होगा, मैं बुरा चुनूंगा तो बुरा होगा। मैं अच्छा सोचूंगा, क्योंकि घर में बैठकर भी हम जब चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं, उस समय जो भी चर्चा होती है वो हमें शेप करती है। इट शेप्स अस, इट मेक्स अस। जो भी चिंतन घर में बैठकर भी हम करते हैं, अपने प्रति, परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति, आश्रम के प्रति, संस्था के प्रति, व्यवस्था के प्रति, ये सारी चीजें कहीं बाहर नहीं है, ये मेरा विस्तार कर रही हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही नेगेटिव बनूंगा या पॉजिटिव बनूंगा। या तो मेरे चिंतन से पाप पैदा होगा या मेरे चिंतन से पुण्य पैदा होगा, या मेरे चिंतन से, इन दोनों से उठकर मैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये सब कुछ संकल्प है। इसलिए वरं शंभु न तरहूं कुमारी। पार्वती जी ने संकल्प किया, यदि मैं कुछ वर्ण करूंगी अपने जीवन में तो केवल शिव का ही करूंगी। शिव जो कल्याणमय है, शिव जो सत्यमय है, शिव ही सुंदर है, और सबसे सुंदर जो है मैं उसका चुनाव करूंगी। बस ये संकेत कि मेरे जीवन में सबसे सुंदर क्या है। हम गायत्री मंत्र का भी हम सब ने चिंतन किया, गायन किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम तत्सवितुः वरेण्यम। उस तत् माने उस सवितु को, उस प्रकाशमय को, मैं अंधेरे को नहीं चुनूंगा, क्योंकि ये नवरात्रि का पर्व है। मैं उस अंधेरे को नहीं चुनूंगा। नवरात्रि केवल जो रात को होती है, हम मनाते हैं गरबा करके, उतना नहीं है। सच तो यह है कि हर दिन मुझे अपने भीतर की रात्रि का दर्शन करना है। दिन में भी रात्रि है, जहां एक तो रात में रात होती है, एक दिन में रात होती है। एक रात में चांद खिलता है, लेकिन साधना के माध्यम से आज पहली बार मेरी जिंदगी में कर रहा महसूस, मैं भी जी रहा हूं। आज पहली बार मेरी रात में 2 चांद चमके। एक चांद तो चमकता है, लेकिन साधना के द्वारा दूसरा चांद, जो भीतर का चांद है, भीतर की चांदनी है, भीतर की रोशनी है, उसका भी दर्शन होता है। ये सारी साधनाएं ये भीतर की रोशनी का दर्शन करने के लिए हैं। ये सारी साधनाएं भीतर को जागृत करने के लिए हैं, क्योंकि जो तप है वो भीतर जगाता है, भावना में है। इन सब चीजों में अपना जब प्रभु पे ध्यान करते हैं, शक्ति पे ध्यान करते हैं, केवल शक्ति नहीं, जिसकी वो परम शक्ति है, उस ब्रह्म के विराट स्वरूप का हम दर्शन करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। तभी कहा है कि वरेण्यम, पहले तो चुने किसे, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये प्रार्थना हो कि प्रभु मैंने तुम्हें चुन लिया, आप भी मुझे चुने। मेरा चुनाव जीवन में अब और कुछ नहीं है, बस आप ही चुनाव हो। तो तत्सवितुः वरेण्यम, ये जो भाव है वरेण्यम का, इस पर जोर दिया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे 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 हम सब एक एक भाव का चिंतन करेंगे, और फिर इन भावों को लेकर जब प्रवचन श्रृंखला होगी तो उस प्रवचनों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज इतना ही कि पहली बात, ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अर्थ होगा, मेरा जीवन तपमय होगा, मेरा जीवन संकल्पमय होगा, मेरा जीवन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अपने को ऊपर उठाते हुए, का मतलब है उस प्रभु से जोड़ते हुए, उस संकल्प से जोड़ते हुए मैं अपने को जोड़ूंगा, जुड़ूंगा और अपने जीवन को धन्य करूंगा। ये सचमुच हम सब लोगों का भाग्य है। केवल हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमें लाया गया है। यदि हम यहाँ रहने का अवसर हम सबको मिला है, इस रहने को सार्थक बना लें। और इसकी शुरुआत इसी तरह से ही होती है। आपके प्यारे बच्चे जब इन संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, इस यात्रा से गुजरेंगे, उनकी ये आश्रम यात्रा नहीं बल्कि जीवन यात्रा भी सफल हो जाएगी। इसलिए उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सब अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों, अपने देश के लिए समर्पित हों। हर दिन ये विचार हमारे मन में आए
कि यही हमारे जीवन का यज्ञ बन जाए कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। खाना, कमाना, नौकरी कर लेना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, उनके लिए कुछ चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन उतना जीवन नहीं है। इसके बाद मेरा जीवन है कि मैं अपने जीवन से, अपने कमरे से निकलकर और क्या कर सकती हूं, और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकते हैं। ये भाव हम लोग अपना बनाएंगे तो पक्का मानिए धीरे धीरे जीवन यात्रा जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगी, और प्रभु भी प्रसन्न होंगे। आप स्वयं भी, आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा कि मैंने केवल अपने लिए नहीं जिया, पशुओं की तरह नहीं जिया, बल्कि मैंने देवत्व की ओर अपने कुछ कदम बढ़ाए। पशु को तो ख्याल नहीं है, हमें तो ख्याल है ना। हमें तो चिंतन मिला है, ऋषियों का आशीर्वाद मिला है, एक दर्शन मिला है। बस आइए उस दर्शन को जीते हुए हम सब राष्ट्र को समर्पित हों। ऋषियों ने सब कुछ राष्ट्र को समर्पित किया। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम, यही हमारा यज्ञ हो।